Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's move on to the first news and first news is very big. आप सबको पता होगा कि बंगाल में आपकी काफ़ी अप्रेस चल रहा था बहुत टाइम से and that was related because of particular rape case of a doctor. Because of this, our entire nation was furious. Okay? And finally देखा गया कि जो आपकी बंगाल की गवर्नमेंट है they have finally passed a bill. अब इन्होंने एक बिल निकाला है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज किए हैं. पहले जो आपकी पनिशमेंट थी और अब जो इन्होंने पनिशमेंट प्रपोज की है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाने का ट्राई करा है इन्होंने. काफ़ी स्ट्रिक्ट आपके इस बार के जो लॉज हैं वो ये लेकर आए हैं. ठीक है, क्या है वो सब रीड करते हैं आ जाइए. सो सी रिसेंटली आपकी जो वेस्ट बंगाल असेंबली है ऑन ट्यूसडे उन्होंने यूनानिमसली दैट इज सब लोगों ने साथ में कंसेंसस में आकर पास किया है एक आपका न्यू बिल एंड द नेम ऑफ द बिल इज अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल. सो अमेंडमेंट बिल आया है आपका ये 2024 का. अब इसके अंडर इन्होंने अमेंड किया है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का लॉज में स्ट्रॉन्ग चेंजेस लाए हैं. प्लस जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2012 है इसमें इन सब में चेंजेस आने को देखे गए हैं आपके. ठीक है, आप सबको पता होगा ये आपके 3 नए लॉज थे जो आए थे. ठीक है, जिन्होंने जो आपके पीनल कोड के लॉज थे उन्हें चेंज किया था जब आपकी गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, तो ये आपके भारतीय न्याय संहिता लॉज थे. राइट, अब इन्हीं में इन्होंने चेंजेस किए हैं. अब जो भी आपकी जो पनिशमेंट थी फॉर रेप केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड उन्हें और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट दैट मीन्स स्ट्रिक्ट करा है. इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं. देखो मेन पर्पस यही है, ये लॉज आपकी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे सो मे बी द ऑफेंडर्स दैट आर कमिटिंग दीज क्राइम उन लोगों के मन में डर रहेगा. राइट, उनको लगेगा कि पनिशमेंट इतनी टफ है दे माइट नॉट कमिट सच क्राइम्स लाइक दैट. ओके, यहाँ पर जो इनकी सीएम है बनर्जी उन्होंने बोला दैट द बिल इंट्रोड्यूस 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स विच आर इंक्रीज द पनिशमेंट, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगी और आपकी एंड रैपिड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. अब इंक्रीज पनिशमेंट ये तो हमने देखा कि इन्होंने स्ट्रिक्टर करेंगे. अब इन्होंने स्ट्रिक्ट कैसे करेंगे अगर हम बात करें, सो इन्होंने स्ट्रिक्ट करने के लिए पहले आपकी सिर्फ जो इम्प्रिजनमेंट थी उसमें इन्होंने डेथ पेनल्टी को ऐड किया है इस बार. ठीक है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट ये लॉज देखने को मिले हैं. नेक्स्ट, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा स्पीडी रही. दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज अगर आप डिले करते रहोगे तो इतने टाइम वो डिले होता रहता है कि इसकी द पर्पस ऑफ जस्टिस इज लॉस्ट. राइट, सेम वे रैपिड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस जल्दी सर्व किया जाए दैट इज़ बेटर. अगर आप जितना डिले करते हो जस्टिस को और उसके बाद में अगर आपको 20-30 ईयर्स बाद वो सेम आपको जस्टिस प्रोवाइड हो देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस. एंड स्पेसिफिकली टारगेटिंग केसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता the protection of children from sexual offenders POSCO Act. ओके, सो उन्होंने इनको आपकी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं ये भी रीड कर लेते हैं. देखो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पर जाके रीड भी कर सकते हो अगर आपको फुल डिटेल में रीड करनी है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बिल ने अमेंड करा है आपका सेक्शन 64(1) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. अब इसमें जो आपकी पनिशमेंट थी for rape, the words were rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years तक की बात की गई थी. अब इन्होंने इसे एक्सटेंड कर दिया है टू imprisonment for the remainder of that person's natural life. So लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है, जितने टाइम तक द पर्सन विल बी अलाइव वो इम्प्रिजन रहेगा. ओके, सो अब आपके चांसेस नहीं होंगे कि वो बेल के थ्रू या फिर आफ्टर 10 years दैट पर्सन विल गेट टू come out. Okay, and shall also be liable to fine. Have been substituted with words like rigorous imprisonment for life, which shall mean rigorous imprisonment for the remainder of the person's natural life or with death. So जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक आपकी imprisonment रहेगी. Okay, then आप इन्होंने amend किया है आपका section 64(2) of the BNS, which deals with the rape of a police officer or public servant or a member of the armed forces or management of staff of a jail or remand house among others. Okay,
So the punishment has been amended with words like rigorous imprisonment for life, which shall mean rigorous imprisonment for the remainder of that person's natural life, and fine or with death. So यहाँ पर इन्होंने डेथ, ये जो टर्म आप देख रहे हो दोनों जगह, ये इन्होंने आपका एड ऑन किया है, तो आपकी डेथ पेनल्टी आ जाती है यहाँ पर. सो ये चीज़ इन्होंने एड ऑन करी है. बहुत बार देखा जाता है अराउंड आपके 25 से 30% जो लोग होते हैं जो इन केसेस के अंडर आते हैं, वो मोस्टली यही लोग आपके यही सर्व करते हैं टर्म्स. सो आप देखोगे अराउंड 70% लोग आपके निकल जाते हैं बेल के थ्रू. दे गेट अ बेल एंड दे गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो वो लोग आपके बच जाते हैं इस प्रोसेस से. सो इसी को इन्होंने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने का ट्राई किया है एंड इन्होंने डेथ पेनल्टी ऐड की है. प्लस जितनी उस पर्सन की लाइफ है तब तक वो इन प्रिजन रहेंगे. Lastly, इन्होंने जो सेक्शन 64(2) है of the BNS, which provides with rigorous imprisonment for life, which shall mean rigorous imprisonment for the remainder of that person's natural life, तक के लिए इन्होंने चेंज किया है. आप देखेंगे उसके अलावा जो इन्होंने अमेंड किया है आपका सेक्शन 66 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट. अब इसके अंडर जो आपके पहले वर्ड्स थे वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म दैट शैल नॉट बी लेस देन 20 years तक की बात थी. बट इट कैन एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर्स पर्सन, जितनी भी उसकी लाइफ टिल डेथ होगी तब तक इन्होंने कर दिया है. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है. तो इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेंज आया है आपका डेथ पेनल्टी इन्होंने ऐड कर दी है. प्लस जितनी लाइफ रहेगी उस पर्सन की, नाउ इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू 10 years और से 20 years, जितनी लाइफ है तब तक वो ने प्रिजन में ही रहना पड़ेगा. सो इन्होंने ये चीज़ें आपकी ऐड करी हैं यहाँ पर. ठीक है, प्लस अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर ये इन्होंने परफेक्ट चार्ट दे रखा है कि जो पनिशमेंट आपकी है और इन्होंने क्या प्रपोज करी है वो आप देख सकते हो यहाँ पर. ईजिली यू कुड रीड. सो ये आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप आराम से रीड कर लीजिएगा. ओके, सो दिस वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़. आपका ये चीज़ आई थी. आई होप कि हमने अच्छे से डिस्कस करी. नेक्स्ट आएंगे हम रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. अब रशिया यूक्रेन आपकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और इनमें कॉन्स्टेंट चीज़ है. जैसे रशिया और यूक्रेन में आपकी वॉर है, सेम आपकी इसराइल और गाजा में भी सेम ये लोग अटैक्स एक दूसरे पे करते रहते हैं. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कह रही है, आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों ही केसेस में. जैसे इस बार आपने देखा CDS के पेपर में, राइट, CDS 2 में उन्होंने रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन, राइट, वो आपको देखने को मिला क्वेश्चन पेपर में. सो आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब ये न्यूज़ क्या आई है, रिसेंट में रशिया ने आपका अटैक किया एट यूक्रेन मिलिट्री इंस्टीट्यूट. वहाँ पर स्ट्राइक किया है रशिया ने. वहाँ 47 पीपल किल्ड एंड 200 गॉट इंजर्ड. अब ये प्लेस आपकी कहाँ थी, दिस वाज एट पोल्टावा. ठीक है, पोल्टावा में लोकेटेड है यूक्रेन में. आप यहाँ देख सकते हो हाईलाइटेड. सो ये पोर्शन है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड था जहाँ पे इन्होंने अटैक की है. तो आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोकेशन. एंड आपका पोल्टावा कहाँ पर है, यूक्रेन में. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. अब यहाँ पर जो न्यूज़ आई है, इट्स अबाउट 9 माओइस्ट इंक्लूडिंग 6 women किल्ड इन दांतेवाड़ा ऑपरेशन. दांतेवाड़ा में आपका ऑपरेशन हुआ था अगेंस्ट दीज माओइस्ट पीपल, जहाँ पर देखा गया 9 people गॉट किल्ड. अब फर्स्टली देखो, ये जो आपका छत्तीसगढ़ का रीजन हो गया, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, उड़ीसा की पर्टिकुलर पोर्शंस की, ये आपके रेड जोन्स में आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके ऐसे केसेस होते हैं ऑफ माओइस्ट पीपल की काफ़ी कॉमन रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या होती है आपकी, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, राइट, एंड इसी वजह से आपकी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे. लैक क्या करती है, लैक करती है आपकी गवर्नेंस यहाँ पर लैक करती है. गवर्नेंस यहाँ तक अच्छे से पहुँच नहीं पाई, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के पीपल हैव डिसाइडेड टू टेक अप आर्म्स. लोगों ने आर्म्स उठा लिए एंड उन्होंने डिसाइड किया कि जब गवर्नेंस नहीं पहुँच पा रही है तो हम लोग जिनके पास आर्म्स है वही गवर्नेंस अपनी बनाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं हमारी. ठीक है, और यही इसी वजह से यहाँ पर ऐसे अरेस्ट होते रहते हैं, आपको ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं. ये लोग ही और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉट जस्ट देम, और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो गवर्नेंस हम दे रहे हैं वही सही है, जो आइडिया, जो अप्रोच हम रखते हैं, आर्म्स की अप्रोच, वही ठीक है. ठीक है, अब इसी वजह से आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं. प्रॉब्लम यही है कि आप वहाँ तक प्रॉपर गवर्नेंस नहीं प्रोवाइड कर पाए हो, जिसकी वजह से लोगों ने डिसाइड किया कि हम आर्म्स टेक ऑन कर लेंगे. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का रीजन है, वहाँ पर ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ऐसे केसेस भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे हमने
दांतेवाड़ा की बात करिए, दांतेवाड़ा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सदर्न पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है आपका ये, ठीक है, जहाँ पर आपका पर्टिकुलर केस अभी प्रेजेंट में देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम मंगोलिया से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है रिसेंट में, पुतिन विजिट्स मंगोलिया आफ्टर ब्रशिंग असाइड आईसीसी वारंट। ओके, अब मंगोलिया कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखो चाइना आपका यहाँ पर है एंड दिस इज मंगोलिया, बहुत इन्फ्लुएंस रहता है चाइनीज कल्चर का मंगोलिया में भी, ठीक है। इसकी कैपिटल है उल्बतूर, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके ऊपर ही आपका रशिया है, काफ़ी डेवलप्ड रीजन है आपका मंगोलिया, दो काफ़ी कम आपने सुनने को मिला होगा आपको, बट इट इज़ वेरी मच डेवलप्ड एंड ऑल्सो वेरी गुड अगर आप देखोगे। सो ये आपकी लोकेशन है, ये इसकी कैपिटल आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट है रशिया ऊपर है, नीचे आपका चाइना है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे अपनी। सो विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान होस्टेड दी, आपके एक मॉक ड्रिल हुई है जिसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास विच इज़ वायरस वॉर एक्सरसाइज अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन नोम के अंडर ये हुई है आपकी, ठीक है। सो कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की जिसने ये पर्टिकुलर ड्रिल आपकी कंडक्ट की है? सो ये है अजमेर, अजमेर में आपकी ये ड्रिल कंडक्ट हुई थी। थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। देखो, अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन नोम अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल हुई थी आपकी नेम्ड वैष्णो युद्ध अभ्यास विच इज वायरस वॉर एक्सरसाइज, ठीक है, अजमेर में हुई है राजस्थान में आपकी। दी एक्सरसाइज एम टू असेस द पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑफ द National Joint Outbreak Response Team, which includes experts from human health, animal husbandry and wildlife sectors. So, उनसे सबसे रिलेटेड कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, ये चीज़ डालने के लिए आपकी मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल का मेन पर्पस यही होता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस चेक हो आपकी। दो मेन कॉम्पोनेंट्स थी इसकी, इन्वेस्टिगेशन थी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉक आउटब्रेक, एंड लास्टली योर एक्शंस टेकन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द इलनेस अक्रॉस ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री विल को-ऑर्गेनाइज द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल विद द यूनेस्को इन पेरिस। सो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स आपके पेरिस में होगा ये, ठीक है। सो कौन सी कंट्री है जो को-ऑर्गेनाइज कर रही है? हमारा भारत, इंडिया को-ऑर्गेनाइज करेगा आपका चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। ओके, यहाँ पर आप और देख सकते हो 2024 का जो चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल है वो आपका सितंबर 6 से शेड्यूल्ड है और आपका हेडक्वार्टर पेरिस में होगा। यहाँ पर 28 कंट्रीज से आपके डेलीगेट्स देखने को मिलेंगे। थीम है इस बार का फॉस्टरिंग ओपन सर्विस, ब्रिजिंग नॉलेज सिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कीप कैपेसिटी ग्लोबली। ओके, सो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, हु वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। सो किसने वन किया है यहाँ पर मेडल? दिस इज अनन्या प्रसाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनन्या प्रसाद, इनकी इमेज है and she's won a gold in this particular championship. Next आएंगे, which state government unveiled Bridhavan Gram scheme and your Geeta Bhavan project. अब दो स्कीम्स आएंगे, बेसिकली आपके जो रूट्स है उनसे कनेक्ट करने के लिए आपकी स्कीम इन्होंने अनवील करी है। गवर्नमेंट है आपकी MP जिन्होंने अनवील करी है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर दिस लीडरशिप ऑफ देयर CM मोहन यादव ने करा है आपकी स्कीम विच इज बृंदावन ग्राम। इसके अंडर देखो इनिशिएटिव फॉर्मली अनाउंस Janmashtami August 26 aims to transform selected gram panchayats into model villages focusing on cow protection and rural development पे focus करेंगे। Then जो आपका गीता भवन प्रोजेक्ट है, this is spreading spiritual knowledge across urban MP. Okay? Then आ जाएंगे हम top 4 words for today पे। First word है आपका moot, which is to suggest an idea that is to be considered or discussed by people. Then we have affluent. Affluent people, we have talked about it. People who have lots of money. Okay? Then we have stringent, I guess ये word so हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, which means very strict. Then we have adept, which is very good or skillful at something. Lastly हम आ जाएंगे आपकी क्वेश्चन फॉर द डे पे। ये आपका साइक्लोन है जो रिसेंटली हिट किया है आपके कच्छ रीजन में, इससे हिट किया था एंड आपको बताना है कि ये नेम किस कंट्री ने सजेस्ट किया था आपका आसना। ओके, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, मेक श्योर कि आप कमेंट्स में इनका आंसर ज़रूर करो। विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सी इफ़ यू गाइज शेयर इट, यू लाइक इट, इट गिव्स अस ऑल्सो द मोटिवेशन कि हम कंटिन्यू रखें आपकी ये पर्टिकुलर सीरीज़ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में आप ये सब कुछ गेन कर पाओ। लास्टली कॉमेंट्स में आंसर ज़रूर करिएगा। इट एक्चुअली motivates us that you people are interested in this session as well, and make sure to subscribe to our channel. With that being said, we'll end the session here. Thank you for watching.